मैं दा विंची रिज़ॉल्व में एक वीडियो को एडिट कर रहा था, तब मैंने एक फ़ोल्डर में मेरा डेटा रखा था। मतलब उसमें वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, इमेजेस वगैरह ये सब डेटा मैंने एक फ़ोल्डर में रखा था और उस फ़ोल्डर में से मैंने सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो एक्चुअली मैंने पहले एक वीडियो को एडिट किया था, मतलब एक क्लिप को एडिट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्लिप में बहुत से कट्स लगे हुए हैं। ये एक ही क्लिप है। तो इस क्लिप को मैंने एडिट किया था और इस क्लिप को अच्छे से कट करने के बाद मैंने दाविंची रिज़ॉल्व को क्लोज़ कर दिया। तो जैसे मैंने दाविंची रिज़ॉल्व को क्लोज़ किया, मेरा ध्यान गया उस फ़ोल्डर पर जिसमें मैंने ये सारा डेटा रखा था। तो उस फ़ोल्डर के नेम को देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें मुझे थोड़ा-सा चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने उस फ़ोल्डर का नाम चेंज कर दिया और फ़ोल्डर का नेम चेंज करने के बाद जब मैंने फिर से दाविंची रिज़ॉल्व को ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया ऑफ़लाइन। तो ये जो एरर है वो तब आता है जब हम किसी फ़ोल्डर से फ़ाइल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद हम उन फ़ाइल्स की लोकेशन को चेंज कर देते हैं। मतलब कि उस फ़ोल्डर से हम किसी और फ़ोल्डर में इन फ़ाइल्स को मूव कर देते हैं, तब ये एरर आता है। तो मेरे कंडीशन में तो मैंने फ़ोल्डर का बस नेम चेंज कर दिया, तो ये एरर आ गया। तो चलिए अब बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब हमारा जो मीडिया ऑफ़लाइन है उसे ऑनलाइन कैसे लाएँ? मतलब कि हमारी जो क्लिप्स है उसे वापस कैसे लाएँ? जिससे कि हमारा जो ऑलरेडी एडिटेड पार्ट है उसको भी कुछ तकलीफ ना हो। मतलब जहाँ से जो एडिट किया हुआ है, वहाँ पर वैसे ही एडिट किया हुआ रहे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो आप समझ ही जाएँगे। तो चलिए प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा जो मीडिया है वो ऑफ़लाइन है। मतलब कि जो मेरी क्लिप्स है, वो या तो मैंने मूव कर दी है या फिर मैंने फ़ोल्डर का नाम चेंज कर दिया है। अब आपको पता ही है कि मैंने मूव नहीं किए है वो फ़ाइल्स, बस मैंने फ़ोल्डर का जो नेम है वो चेंज कर दिया है। फिर भी मुझे ये मीडिया ऑफ़लाइन का एरर दिखा रहा है। तो अगर आपकी भी मीडिया फ़ाइल ऑफ़लाइन दिखा रही है, तो उसको ऑनलाइन लाने के लिए, मतलब कि उसको वापस लाने के लिए पहले हमें वहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, जहाँ से हमने इस मीडिया को टाइमलाइन पर लिया था। तो अगर आप दाविंची रिज़ॉल्व यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल कार्ड। तो ये जो फ़ाइल है, ये मेरी ऑफ़लाइन है, तो इसको वापस लाने के लिए मुझे इस पर करना होगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद मेरे सामने आ चुके हैं कुछ ऑप्शंस, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिप ऑपरेशंस और क्लिप ऑपरेशंस में भी आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रिएट बिन विद सिलेक्टेड क्लिप्स, नीचे है रिप्लेस सिलेक्टेड क्लिप, अनलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स, रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स, चेंज सोर्स फोल्डर, सेट पोस्टर फ्रेम, क्लियर पोस्टर फ्रेम। तो उसी क्लिप को वापस लाने के लिए हमें जिस ऑप्शन का यूज़ करना है वो है रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मेन बात यही है कि हमें ढूँढना है रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स, ये वाला ऑप्शन। हो सकता है कि अगर आपका दाविंची रिज़ॉल्व जो सॉफ्टवेयर है वो किसी और वर्ज़न का हो, तो उसमें जो क्लिप ऑपरेशंस नाम का ऑप्शन है वो ना हो, डायरेक्ट हो सकता है रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स ऐसा लिखा हुआ हो। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें जो मेन ऑप्शन चाहिए वो है रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ। तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं अभी कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ एप्पल के मैक मिनी M4 पे। तो हो सकता है कि आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हो, मतलब कि विंडो पर काम कर रहे हो सकता है किसी टैबलेट में काम कर रहे हो। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे, मुझे नहीं पता वो ऑप्शंस क्या होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें इतनी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो ऑप्शंस आपके इसमें हो ही नहीं। मतलब कि आपके इसमें किसी और ही ऑप्शन के अंदर कोई और ही ऑप्शन हो। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको दाविंची रिज़ॉल्व में जो मीडिया ऑफ़लाइन का एरर है, उस एरर के बारे में आपको एकदम डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। एक और मेन बात आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने गलती से भी अपना जो ये मीडिया है, मतलब ये जो फ़ाइल्स हैं, उनको कर दिया है डिलीट और अब आपके पास वो फ़ाइल्स हैं ही नहीं। अगर आपको उसी फ़ाइल को वापस लाना है, जो फ़ाइल आपने यहाँ पर इम्पोर्ट की हुई है, तो वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर में किसी न किसी फ़ोल्डर में होनी चाहिए। तभी आप उसी फ़ाइल को यहाँ पर वापस ला सकते हैं। और अगर आपने गलती से भी उस फ़ाइल को डिलीट कर दिया है और वो फ़ाइल आपके पास नहीं है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उसी क्लिप को आप फिर से वापस यहाँ पर इम्पोर्ट कैसे करेंगे, है ना? बस आप समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मेन बात यही है कि अगर आपका मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रहा है, अगर आपको उसी मीडिया को वापस लाना है, उसी फ़ाइल को यहाँ पर वापस लाना है, तो आपके पास वो फ़ाइल होनी चाहिए। मतलब कि आपके कंप्यूटर में वो फ़ाइल कहीं न कहीं पर किसी न किसी फ़ोल्डर में होनी चाहिए। तभी आप उसी फ़ाइल को यहाँ पर वापस ला पाएँगे। ओके।
और जो रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इंटरफ़ेस ओपन हुआ। उस इंटरफ़ेस में आपको ये दिखाई दे रही होगी मेरी फ़ाइल, जो कि है यहाँ पर भी वर्चुअल कार्ड नाम से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने सिर्फ़ ये सारी जो फ़ाइल्स हैं, वो फ़ाइल्स जिस फ़ोल्डर में थी, उस फ़ोल्डर का नाम चेंज किया और उसके बाद मुझे ये मीडिया ऑफ़लाइन दिखाने लग गया। मतलब कि मेरा जो मीडिया है, उस मीडिया को मैंने मूव नहीं किया, बस मेरा जो मीडिया है जिस फ़ोल्डर में था, उस फ़ोल्डर के नाम को मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर मेरा मीडिया ऑफ़लाइन हो गया। तो ये जो फ़ाइल है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मतलब सिलेक्ट नहीं हो रही है ये फ़ाइल। तो अगर मुझे इस फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, तो ये फ़ाइल जिस फ़ोल्डर में है, उस फ़ोल्डर को मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो इसलिए मैं नीचे से इसे थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ और स्लाइड करने के बाद आपको दिखाई दे रही होगी मेरी ये फ़ाइल, जो वर्चुअल कार्ड नाम से है। और ये रहा वो फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर के अंदर मेरी वो फ़ाइल है। तो इस फ़ोल्डर को मैंने कर दिया है अब सिलेक्ट। और फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो फ़ाइल है उसको सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो फ़ाइल सिलेक्ट ही नहीं हो रही थी। तो उस फ़ाइल को सिलेक्ट करने के लिए वो फ़ाइल जिस फ़ोल्डर में है, उस फ़ोल्डर को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ओपन पर। ओपन पर क्लिक करते ही जो मेरी मीडिया फ़ाइल ऑफ़लाइन दिखा रही थी, वो फ़ाइल वापस आ चुकी है। ये सब देखने के बाद हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि अब मेन प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी, तो अब मुझे इस वीडियो को बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जो मैं बताने वाला हूँ, वो भी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो आपको एक फ़ाइल दिख रही होगी, ये भी आपको दिख रही होगी कि मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रही है। और जो क्लिप आपको टाइमलाइन पर दिखाई दे रही है, उसका नाम देखिए, वो क्लिप ये है। तो मैं इस क्लिप पर राइट क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद क्लिप ऑपरेशंस में जाकर रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है मेरा वो फ़ोल्डर, पहले वाला फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर से हमने पहला जो मीडिया है, मतलब पहली जो वीडियो है, उसको हमने वापस लाया था, मतलब रीलिंक किया था, वो वाला फ़ोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल मेरी है इस फ़ोल्डर के अंदर। ये जो आपको फ़ोल्डर दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इस फ़ोल्डर के अंदर आपको वो फ़ाइल दिखाई दे रही होगी। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो ये जो फ़ोल्डर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे फ़ोल्डर और एक वीडियो। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप है, वो वीडियो क्लिप मेरी है इस फ़ोल्डर के अंदर। ये है वीडियो क्लिप और ये रहा उस वीडियो क्लिप का नाम इस फ़ोल्डर के अंदर। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है वो फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर के अंदर मेरी वीडियो क्लिप है और इस ओपन के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो मेरी ये जो वीडियो क्लिप थी उस पर मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रहा था, वो वाली वीडियो क्लिप वापस आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी जो बाकी की क्लिप्स हैं, वो वापस नहीं आई। जिस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया था, वही क्लिप यहाँ पर वापस आई है। तो अब तक जो प्रोसेस मैं कर रहा था, उस प्रोसेस को अगर आपने ध्यान से देखा है, तो आपको याद ही होगा कि ये जो सारी फाइल्स हैं, वो सारी फाइल्स मोप्स फ़ोल्डर के अंदर ही थी। लेकिन फिर भी हमने पूरे मोप्स फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया था। उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर सिर्फ़ वही फ़ाइल वापस आई, जिस फ़ाइल को हमने रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स करके उस फ़ोल्डर को चूज़ किया था। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जिस क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिप ऑपरेशंस में जाएँगे, उसके बाद हम रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स करेंगे और उसके बाद उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, जिस फ़ोल्डर में हमारी क्लिप है। उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ़ वही क्लिप रीलिंक होगी, जिस क्लिप को हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था। तो अगर आपको उन सारी क्लिप्स को एक साथ वापस लाना है, जिन क्लिप्स पर आपको मीडिया ऑफ़लाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको उन सारी ही क्लिप्स को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए अभी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो ये जो बाकी की क्लिप्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा क्लिप ऑपरेशंस में और उसके बाद जाऊँगा रीलिंक सिलेक्टेड क्लिप्स पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाविंची रिज़ॉल्व में मैंने जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट की हैं, वो सारी ही फाइल्स उसी फ़ोल्डर में हैं, जिस फ़ोल्डर को हमने थोड़ी देर पहले ही सिलेक्ट किया था। लेकिन उस वक़्त मैंने सिर्फ़ एक ही फ़ाइल को सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ़ एक ही फ़ाइल रीलिंक हो गई थी। लेकिन इस बार मैंने उन सारी क्लिप्स को सिलेक्ट किया, जिन पर मुझे मीडिया ऑफ़लाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा था और वो सारी फाइल्स आपको उसी फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर दिख रही होंगी, जो फ़ोल्डर हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इन फाइल्स का आप नेम चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस बार दाविंची रिज़ॉल्व में उन बाकी की फाइल्स को सिलेक्ट किया और फिर से उसी फ़ोल्डर पर क्लिक कर दिया और फ़ोल्डर पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक किया ओपन पर। और जैसे ही मैंने ओपन पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स हमारी ऑफ़लाइन दिखाई दे रही थी और जिन फाइल्स को हमने सिलेक्ट किया, वो सारी ही फाइल्स यहाँ पर वापस आ चुकी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ।
और अंडू करने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर से मेरा जो मीडिया है वो ऑफ़लाइन हो चुका है। मतलब ये जो 4 फ़ाइल्स हैं वो फिर से ऑफ़लाइन चली गई है। मतलब कि फिर से इन फ़ाइल्स पर मीडिया ऑफ़लाइन लिखा हुआ आ चुका है। तो अब मैं फिर से इन फ़ाइल्स को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर क्लिप ऑपरेशंस, उसके बाद रीलिंक सिलेक्टेड मीडिया और उसके बाद वो फ़ोल्डर जिस फ़ोल्डर के अंदर मेरी फ़ाइल्स हैं। तो अब आप ये तो जानते हैं कि इन सभी फ़ाइल्स को रीलिंक करने के लिए मुझे उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल्स है। लेकिन अगर हमारा वो फ़ोल्डर भी किसी और फ़ोल्डर के अंदर है, तो अगर हम उस फ़ोल्डर को भी सिलेक्ट करते हैं, जिस फ़ोल्डर में हमारा वो फ़ोल्डर है, जिस फ़ोल्डर में हमारी फ़ाइल्स हैं। आई नो कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो फ़ाइल्स है वो यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टैब ओपन कर लिया है जो कि है डेस्कटॉप और उस टैब के अंदर आपको एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा जिसका नाम है 01 वी और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा 4 आइटम्स। तो ये जो 4 आइटम्स है, ये यहाँ पर आपको 4 फाइल्स दिख रही होंगी। ये 4 फाइल्स यही 4 आइटम्स है। मैं आपको फ़ोल्डर के अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक वीडियो फाइल, ये है वो वीडियो फाइल, मीडिया ऑफ़लाइन और ये है वो 3 ऑडियो फाइल जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये जो वीडियो फाइल है, ये इसी वीडियो की वीडियो फाइल है और ये जो ऑडियो फाइल्स है, ये भी इसी वीडियो की ऑडियो फाइल्स है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा टाइमलाइन, तो ये जो टाइमलाइन है, ये भी इसी वीडियो की टाइमलाइन है और इसी वीडियो की टाइमलाइन पर मैं इसी वीडियो की वीडियो फाइल को और ऑडियो फाइल को एडिट कर रहा हूँ। मैंने गलती से क्लिक कर दिया था दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर तो टैब गायब हो चुका था। मैं फिर से टैब को वापस ले आया हूँ। तो अब मैं फ़ोल्डर के बाहर जाकर दिखाता हूँ आपको और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फ़ोल्डर का नेम। तो इस नेम को मैं करने वाला हूँ अभी चेंज जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नेम चेंज करने के बाद भी हमारी जो फ़ाइल्स है वो ऑफ़लाइन चली जाती है। तो नेम को मैंने कुछ ऐसा चेंज कर दिया है और जब मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ या फिर एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ़ाइल्स है वो ऑफ़लाइन नहीं गई। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम चेंज किया था तो जो फ़ाइल्स थी मेरी वो तो ऑफ़लाइन चली गई थी मतलब ऑफ़लाइन मीडिया दिखा रही थी। लेकिन अभी मैंने आपके सामने इस फ़ोल्डर का नेम चेंज किया पर इस फ़ोल्डर के अंदर की जो फ़ाइल्स है वो तो ऑफ़लाइन मीडिया नहीं दिखा रही है। तो ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अभी तक दाविंची रिज़ॉल्व के सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिक नहीं किया है। अभी मैं इस टैब के अंदर हूँ इसलिए और जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा दाविंची रिज़ॉल्व सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से जितनी भी मीडिया है वो गायब हो चुकी है। लेकिन एक और बात जब मैं वीडियो को आगे पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो वीडियो है वो चल रही है। और यहाँ पर जब मैं इस फाइल को भी इधर-उधर कर रहा हूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वीडियो है इसके अंदर। तो ये क्या हो रहा है मतलब ये क्या है? तो ये एक तरह का ग्लिच है लेकिन जब मैं इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करूँगा और फिर से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा तो उसके बाद जहाँ पर आपको अभी वीडियो दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर आपको दिखाई देगा मीडिया ऑफ़लाइन। तो मैं इसे कर दूँगा क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद जब मैंने फिर से इसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं अभी उसी जगह पर मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रहा है। फाइल्स भी सेम ही है, टाइमलाइन भी देख सकते हैं आप। लेकिन और इसको भी मैं आगे पीछे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी मीडिया जो है वो ऑफ़लाइन जा चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशंस है। मैं फिर से उस टैब को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नेम। तो अगर मैं इस नेम को फिर से पहले जैसा कर दूँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर नेम चेंज करने वाला हूँ फिर से। मतलब चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं इस नेम को अंडू करने वाला हूँ। मतलब जो पहले नेम था उसी नेम को यहाँ पर फिर से सेट करूँगा मैं। ओके, तो आप अभी देख सकते हैं कि ये हमारा पहले वाला नाम था इसी फ़ोल्डर का और जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करूँगा, इस फ़ोल्डर के बाहर क्लिक करने के बाद मैंने दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर क्लिक भी नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ पर मीडिया जो है वापस आ चुकी है। मतलब जितनी भी फाइल्स हैं हमारी वो वापस आ चुकी है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, देखिए। फाइल्स वापस आ चुकी है हमारी। मैं फिर से यहाँ पर टैब ओपन करता हूँ। तो ये एक और तरीका है अगर आप अपनी मीडिया को रीलिंक नहीं करना चाहते और आपको पता है कि आपने क्या चेंज किया है, तो उस चेंज को अगर आप अंडू कर देंगे मतलब फिर से पहले जैसा कर देंगे, तो भी आपकी जो मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रही है, वो फिर से आपको शो होने लगेंगी। तो एक तरीका ये है और एक तरीका मैंने आपको रीलिंक का बता दिया है। तो एक और चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर एक और टैब ओपन कर लिया है। ये हमारा पहला टैब है, ये हमारा दूसरा टैब। तो इस फ़ोल्डर में से मैं एक फ़ाइल को हटाने वाला हूँ मतलब लोकेशन चेंज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ाइल है, ये इस फ़ोल्डर के अंदर है, तो इस फ़ाइल को मैं इस फ़ोल्डर के बाहर निकालने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दूँगा इसको। जैसे ही मैंने यहाँ से उस फ़ाइल को रिमूव किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ही फ़ाइल्स हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियो फ़ाइल है उसको मैं डेस्कटॉप पर अभी ले आया हूँ। तो यहाँ पर 3 ही फ़ाइल्स हैं और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 3 आइटम्स हैं अभी। इसके अंदर मैं फिर से जाके दिखा देता हूँ, 3 ही आइटम्स हैं। मैं बैक ले लेता हूँ यहाँ से।
तो यहाँ पर हमारी वीडियो फ़ाइल तो अभी तक यहीं पर है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से वही ग्लिच है, लेकिन जो हमारी फ़ाइल है यहाँ पर रेड हो चुकी है। मतलब कि हमारी ये जो फ़ाइल है भले ही हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करके फिर से ओपन करूँगा, मुझे फिर से यहाँ पर मीडिया ऑफ़लाइन का एरर शो होने लगेगा। तो मैं फिर से दोनों टैब को ओपन कर लूँगा। तो दोनों टैब को ओपन करने के बाद अभी मैं यहाँ पर सिर्फ़ कंट्रोल ज़ेड ही दबाने वाला हूँ, जिससे मेरी जो वीडियो फ़ाइल है वो वापस आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आइटम्स हो चुके हैं और मैंने दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर क्लिक भी नहीं किया, फिर भी मेरी जो वीडियो फ़ाइल है वो फिर से यहाँ पर दिखाई देने लग गई। तो एक तरीका था वीडियो को रीलिंक करने का और दूसरा तरीका था अगर हम फ़ोल्डर का नाम जैसे का तैसा कर दें, तो फिर से हमारा जो मीडिया ऑफ़लाइन है वो वापस आ जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि अगर हमने गलती से हमारी जो फ़ाइल्स है उनकी लोकेशन चेंज कर दी है, तो अगर हम फिर से उसी लोकेशन पर उस फ़ाइल को ले आए, जिस लोकेशन से उस फ़ाइल को हमने मूव कर दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर अगर अंडू कर दूँगा, तो हमारी जो वीडियो फ़ाइल है मतलब मेरी जो वीडियो फ़ाइल है यहाँ पर वापस आ चुकी है। मतलब कि इसी फ़ोल्डर के अंदर से मैंने इस वीडियो फ़ाइल को यहाँ पर इम्पोर्ट किया था और इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं इस फ़ाइल को फिर से वापस ले आया हूँ। तो इससे हमारी जो फ़ाइल है वो दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर भी वापस आ जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ कि अगर मैं इस फ़ाइल का नेम चेंज कर दूँ, अभी मैं यहाँ से ऑफ़लाइन को कट कर दूँगा और यहाँ पर रहने दूँगा सिर्फ़ मीडिया और जैसे ही मैंने मीडिया कर दिया, ये जो फ़ाइल है ये यहाँ पर आ गई। और दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो फ़ाइल है फिर से ऑफ़लाइन चली गई है। और अगर फिर से मैं उसका नेम चेंज कर दूँ, मतलब जो पहले नेम था, मतलब मैं चेंज नहीं करूँगा बस अंडू कर दूँगा उसके नाम को और अंडू करने के बाद जब मैं फिर से मतलब यहाँ पर मैं क्लिक भी नहीं करने वाला हूँ अभी। मैं पहले देखूँगा कि वैसे ही मेरी जो फ़ाइल है वो ऑनलाइन आती है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ाइल है वो वैसे ही वापस आ गई। मैंने अभी तक दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर क्लिक भी नहीं किया है फिर भी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मतलब कि हमारी जो फ़ाइल्स हैं, उन फ़ाइल्स पर हमें मीडिया ऑफ़लाइन लिखा हुआ दिखाई देने लगता है। तो मेन बात ये है कि अगर आप मीडिया ऑफ़लाइन वाली फ़ाइल्स को वापस लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला और बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपको आपकी फ़ाइल की लोकेशन पता है कि आपकी फ़ाइल है कहाँ पर, आपने मतलब जानबूझकर उन फ़ाइल्स को मूव कर दिया है क्योंकि आपको वो सेपरेट करनी थी फ़ाइल्स, इसलिए आपने उन फ़ाइल्स को मूव कर दिया है किसी फ़ोल्डर में या फिर किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन पर। तो उस लोकेशन को आपको चूज़ करना है, आप रीलिंक करेंगे उस लोकेशन के साथ तो आपकी जो फ़ाइल्स है, जो मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रहा है, वो आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो फ़ाइल्स है उनको आपने मूव नहीं किया कहीं पर भी, वो उसी फ़ोल्डर में है, लेकिन फिर भी आपको मीडिया ऑफ़लाइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपने उस फ़ाइल का नेम चेंज कर दिया है या फिर उस फ़ोल्डर का नेम चेंज कर दिया है, जिस फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ाइल्स है। तो आई होप कि आपको मैंने जितना कुछ भी समझाया वो आपकी समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में मैंने आपको मीडिया ऑफ़लाइन के बारे में जितना डिटेल में हो सके बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि किसी वर्ड का मैंने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया हो इसलिए वो आपको इस वीडियो में इरिटेट भी कर रहा होगा। पर मैं ये चाहता था कि आपको मीडिया ऑफ़लाइन के एरर के बारे में मैं पूरी जानकारी दूँ, तो इसलिए आप समझ जाइए। और उन चीज़ों को मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में प्रॉपर्ली कवर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।